भोपाल में शुरू होगी एमपी की पहली जीआईएस लैब। सैटेलाइट कैमरे से रखी जाएगी अतिक्रमण पर नजर। लैब के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द शुरू होगा काम। नगरीय निकायों में जीआईएस संपत्तियों की कराई जा रही है मैपिंग। पंजीयन और राजस्व विभाग के अधिकारी करेंगे मदद। तो देखिए, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की लैब स्थापित की जाएगी और ये भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि भोपाल में अब शुरू होगी एमपी की पहली जीआईएस लैब। सैटेलाइट कैमरे से रखी जाएगी अतिक्रमण पर नजर और लैब के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है और जल्द शुरू होगा इस पर काम। नगरीय निकायों में जीआईएस संपत्तियों की कराई जा रही है मैपिंग। पंजीयन और राजस्व विभाग के अधिकारी करेंगे मदद। और इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर मिल रही है। महावीर मेडिकल कॉलेज को नीलामी का नोटिस भेज दिया गया है। बैंक को वसूलने हैं 122 करोड़ रुपए। कॉलेज के चेयरमैन है पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया। पूर्व आईएएस राजेश जैन है प्रशासक। वहीं समिति के संस्थापक सदस्य ने लगाया है आरोप कि नीलामी कर किसी खास पार्टी को दिलाना चाहते हैं प्रॉपर्टी। तो अब कगार पर है महावीर मेडिकल कॉलेज नीलामी का नोटिस जारी कर दिया गया है। बैंक को 122 करोड़ रुपए वसूलने हैं, उसी के चलते ये नोटिस मिला है। और कॉलेज के चेयरमैन है पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और पूर्व आईएएस राजेश जैन है प्रशासक। साथ ही साथ समिति के संस्थापक सदस्य ने उन पर आरोप लगाया है कि नीलामी कर किसी खास पार्टी को वो दिलाना चाहते हैं प्रॉपर्टी। पूरी खबर क्या है, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से। विवेक, मेडिकल कॉलेज पर क्या कोई कर्जा चल रहा था? इस कगार पर कैसे पहुंच गया पूरा मामला? बिल्कुल सही बात है अंजलि। भोपाल में संचालित हो रहा है महावीर नर्सिंग मेडिकल कॉलेज और इस मेडिकल कॉलेज पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 में करीब 130 करोड़ के आसपास इसको रकम दी थी। और इस पूरे मामले को लेकर जयंत मलैया और उनके जो तमाम सदस्य हैं, जो सोसाइटी में सदस्य हैं, वो तमाम सारे लोग सवालों के घेरे में आ गए हैं। उसका कारण है कि बैंक ने एक नोटिस भेजा है और बैंक ने कहा है कि आप लोगों ने इसकी रकम नहीं चुकाई है, यही वजह है कि आपका कॉलेज नीलाम किया जाए। और इसकी पूरी तैयारी भी की गई है और अब ये कहा जा रहा है कि इसको वन टाइम सेटलमेंट के जरिए पूरा कर देंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि कॉलेज में 800 करोड़ के आसपास की ये पूरी संपत्ति है और फीस से इस पूरी रकम को चुकाया जा सकता था, लेकिन अभी भी इसको चुकाया नहीं गया है। अब जब बैंक ने ये फैसला कर लिया है कि समिति के संस्थापक सदस्य भी आरोप लगा रहे हैं कि वो नीलामी के बाद अपने ही किसी इंसान को दिलाना चाहते हैं। वो सब आरोप क्या हैं? देखिए, ये आरोप उन्हीं के सोसाइटी से जुड़े हुए सदस्य के आरोप हैं कि जयंत मलैया अपने किसी खास व्यक्ति को ये पूरी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और इसके जरिए इस कॉलेज पे जो कर्जा है उसको चुकाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब सोसाइटी के पास पूरी रकम है और इसको चुकाया भी जा सकता था, तो चुकाया आखिर क्यों नहीं गया? कौन है वो शख्स जिसको ये पूरी संपत्ति बेची जा रही है? तो इस पूरे मामले को लेकर ये पूरी सोसाइटी ही विवादों में आ गई है। साल 2023 में भी इससे पहले शिकायत हुई थी, लेकिन जाँच नहीं होने के चलते बैंक का कर्जा भी बाकी है। तो ऐसे में ये कोशिश जरूर होगी कि इस कॉलेज को बेचकर कर्जा चुकाया जाए। लेकिन जो एक दूसरे पक्ष है, जो दूसरा पक्ष ये है कि वो सदस्य है, तो सदस्य के तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं। राजेश जैन है, वो ये कह रहे हैं तो नीलामी का नोटिस मिल गया है महावीर मेडिकल कॉलेज को और अब आगे क्या रुख लेता है पूरा मामला, ये वक्त ही बताएगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। बढ़ती हूँ अगली खबर की ओर। देखिए, अब बात आज की बात में मौसम की कर लेते हैं। पहली खबर छत्तीसगढ़ से ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ के मौसम पर। देखिए, प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई स्थानों में बारिश हुई है और आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में अब कहीं ना कहीं मॉनसून दस्तक देता हुआ दिख रहा है और उसका असर भी दिख रहा है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां 40 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंच रहा था, तो अब उस तापमान में भी गिरावट आएगी। प्रदेश के कई स्थानों में बारिश हुई है और आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज होगी। इसी के साथ साथ अब मध्य प्रदेश के मौसम की भी बात कर लेते हैं। भोपाल
भोपाल के मौसम की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में सुबह से ही रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। जबलपुर समेत 22 जिलों में आज आंधी बारिश रहेगी। वहीं ग्वालियर और दतिया में गर्मी का रहेगा असर। लू का ऑरेंज अलर्ट है अभी भी ग्वालियर चंबल के इलाके में, लेकिन उसके विपरीत जो बाकी इलाके हैं भोपाल जबलपुर समेत 22 जिलों में आज बारिश के आसार है। और भोपाल में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। जबलपुर समेत 22 जिलों में आज आंधी बारिश के आसार हैं। ग्वालियर और दतिया में अभी भी गर्मी का भीषण प्रकोप जारी है। लू का ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे दो सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से और विवेक पांडे भोपाल से। सबसे पहले रोहित, आपका रुख करूंगी, क्या कहता है छत्तीसगढ़ का मौसम? बिल्कुल, देखिए अंजलि, राहत है और राहत मौसम को लेकर है क्योंकि जो तापमान है उस पर गिरावट दर्ज की जा रही है और बीती रात की और बीती शाम की जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं मौसम को ठंडा कर चुकी है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का भी कहना है कि अब मॉनसून सक्रिय हो गया है और सक्रिय होने के साथ पे बस्तर से आगे बढ़ रहा है और बस्तर से आगे बढ़ने के कारण ही तमाम प्रदेश के कई जिले हैं जिनको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। खासतौर पर रायपुर राजधानी की मैं बात करता हूं तो आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और तेज हवाएं चलने की भी जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताया है। और ये कहा गया है कि ये मौसम जो है वो बिलासपुर की ओर भी शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि पूरे प्रदेश में राहत भरी सांस है। टेम्परेचर तो कल दिन का जो अगर देखा जाए तो काफी गर्मी से राहत मिलती हुई दिख रही है छत्तीसगढ़ में। बात अगर मैं मध्य प्रदेश की करूं विवेक, तो भोपाल में तो बारिश नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश दो भागों में बंट गया है। मौसम के लिहाज से मिला जुला मौसम देखने को मिल रहा है। मौसम पर क्या अपडेट्स हैं मध्य प्रदेश में? अंजलि, मैं रोहित की बात को आगे बढ़ा देता हूँ। रायपुर की जो स्थिति है वो भी राजधानी भोपाल की भी स्थिति है। मौसम शुष्क है और बारिश के पूरे आसार है। और कल ही हमने देखा था कि कल लगातार बारिश हुई, देर रात भी बारिश हुई, करीब 3 mm बारिश का रिकॉर्ड भोपाल में दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मध्य प्रदेश के करीब 22 ऐसे जिले हैं जहाँ पे बारिश होगी और तेज आंधी तूफान चलने का अलर्ट है। और जहाँ तक बात कर लीजिए बाकी और शहरों की, तो कल जब दूसरे जिलों में बारिश हो रही थी तो उसके आसपास के सटे जो जिले हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से लोग उमस की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान है। लेकिन राजधानी सहित 22 जिलों में आज जब बारिश होगी तो वहाँ पे भी तापमान नीचे गिरावट दर्ज होने की, तो तापमान में गिरावट देखी जा रही है। फिर चाहे बात करें मध्य प्रदेश की या बात करें छत्तीसगढ़ की। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम मौसम की अपडेट्स के लिए। और अब अगली बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से ही है। राजधानी भोपाल में बिजली कटौती जारी है और आज करीब 20 इलाकों में बिजली रहेगी गुल। बिजली मेंटेनेंस के कारण सप्लाई ठप रहने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं। राजधानी भोपाल में बिजली कटौती का जो दौर है वो देखा गया है लगातार ये गर्मी के मौसम में, और आज भी करीब 20 इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है। बिजली मेंटेनेंस के कारण सप्लाई ठप रहेगी। मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उसी को देखते हुए करीब 20 इलाकों में बिजली की किल्लत देखी जानी है। भोपाल की ये बता रही हूं मैं आपको जानकारी। भोपाल में बिजली कटौती जारी है और आज करीब 20 इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है मेंटेनेंस के चलते। तो अब बात कर लेते हैं कांकेर से मिल रही एक बड़ी खबर पर। अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और रेत से भरे हाईवा वाहन का पंचनामा किया तैयार। तो ये जानकारी, ये खबर कांकेर से निकलकर सामने आ रही है। अवैध रेत उत्खनन का मामला जो है वो वहां पर लगातार देखा जाता है और उसके खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखा और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। रेत से भरे हाईवा वाहन का पंचनामा भी तैयार किया गया। तो ये पूरी खबर कांकेर से मिल रही है। अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश दिखा और शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी चीज को लेकर, इसी बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवा वाहन का पंचनामा किया। 1 किलो आम की कीमत क्या हो सकती है? यकीनन आप कहेंगे 100 रुपए, 200 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए। लेकिन हम आपको जो आम दिखाने जा रहे हैं ये आम नहीं है, बेहद खास है, क्योंकि इसकी कीमत है 2 लाख रुपए किलो से भी ज्यादा। रिपोर्ट देखिए इस पर। जबलपुर के एक भक्त ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को दुनिया का सबसे महंगा आम चढ़ाया है।
इस आम की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। जबलपुर के निवासी संकल्प परिहार ने भगवान महाकाल को 2 आम अर्पित किए। इनमें से एक आम जापान की मियाजाकी प्रजाति का है तो दूसरा ऑस्ट्रेलिया की R2E2 प्रजाति का है। भक्त का कहना है कि सब बाबा ने दिया है तो सब बाबा का ही है। हमारे यहाँ बगीचे में जो महाकाल बाबा की कृपा से मियाजाकी जो जापान का बहुत ही फेमस आम है और R2E2 ऑस्ट्रेलिया का आम है वो अर्पण करने आए हैं। प्रथम आम हमारे यहाँ का बाबा को ही अर्पित किया जाता है। बाबा की कृपा से ही बगिया में आम फल रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बाबा को अर्पण करके आप सबको नमन करता हूँ। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस आम में क्या खास है। जापान का मियाजाकी आम 2,70,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। ऑस्ट्रेलिया के R2E2 प्रजाति के एक आम की कीमत 18,000 रुपए है। जबलपुर में 12 एकड़ में आम का बगीचा है। महाकाल हाइब्रिड फॉर्म के नाम पर यह बगीचा है। मियाजाकी, मल्लिका, आम्रपाली, ब्लैक मैंगो समेत 24 प्रकार की वैरायटी के आम इस बगीचे में हैं। आम की रखवाली करने के लिए 11 विदेशी नस्ल के कुत्ते भी तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर ये आम नहीं खास हैं और अच्छों के पास इसे खरीदने के लिए हैसियत भी नहीं। लेकिन बाबा की कृपा ऐसी है कि बगीचे के आम खूब फल फूल रहे हैं और पहला आम उन्हीं को चढ़ाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अच्छा, कहीं आपने सुना है कि यूनिवर्सिटी से जांचने के लिए भेजी गई कॉपीज बीच रास्ते में ही गायब हो जाए? भरोसा तो आपको नहीं होगा, मगर ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में ये कारनामा हुआ है। सैकड़ों छात्रों की कॉपीज बीच रास्ते में ही लापता हो गई और अब विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों को औसत मार्क देने की बात कर रहा है, मगर छात्र संगठन इसे बड़ा घोटाला कहकर जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए विश्वविद्यालय के गड़बड़ झाले की रिपोर्ट। छात्रों के भविष्य से फिर खिलवाड़, स्पीड पोस्ट ने निकली सैकड़ों कॉपियां, मानवीय भूल या कोई नया घोटाला? कहने को मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी AA+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी चर्चा कुछ और ही कारनामों के लिए हो रही है। इस बार एक नया सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ BCom और BSc ऑनर्स सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया है, क्योंकि इनकी कॉपी पोस्ट कर चेकिंग के लिए भेजी थी, लेकिन वो रास्ते में ही गायब हो गयी। हैरानी की बात तो देखिए कि विश्वविद्यालय इसे महज मानवीय भूल बता रहा है और छात्रों को एवरेज मार्क्स देने की बात कर रहा है, जबकि छात्र इसे बड़ा घोटाला बताते हुए CBI जांच की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक BCom ऑनर्स और BSc ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में आयोजित की गई थी, जिसके बाद कॉपियों की जाँच होनी थी। अलग अलग विषय की कॉपियाँ अलग अलग टीचर्स के पास भेजी गयी। इसी क्रम में BCom ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की 50 और BSc ऑनर्स की 18 कॉपियों के 2 बंडल स्पीड पोस्ट के जरिए भिंड भेजे गए, लेकिन यह कॉपियां कभी भिंड पहुंची ही नहीं। इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रबंधन से की गई, जिसके बाद अब मैनेजमेंट मामले को छुपाने में लगा हुआ है। चोरी तो नहीं हुई है कि हमने उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट से हमने उसको भिंड कॉलेज के लिए मूल्यांकन के लिए BCom और BSc ऑनर्स की कॉपियाँ भेजी थी, जो कि भिंड कॉलेज को प्राप्त नहीं हुई है। हमने विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 68 कॉपियाँ 50 BCom की थी और 18 BSc की थी, हमने मूल्यांकन के लिए स्पीड पोस्ट से भिंड भेजी, जो उनको प्राप्त नहीं हुई है। बीच में कई कॉपियाँ मिसप्लेस हो गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जीवाजी यूनिवर्सिटी की कॉपियां जांचने के दौरान गायब हुई हैं और इस बार छात्र इसे बड़ा घपला बता रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय से बच्चों की कॉपियां गायब हुई हैं। इस बार हम भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हमारी से भी हमारी भी कॉपियां गायब हुई हैं। अब एक कॉपियां गायब हुई हैं तो इसका इनका एक रूटीन है कि या तो ये इनके पैसों के लिए कॉपियां गायब हो जाती हैं, और फिर उनका ये रूटीन है कि जो कॉपियां गायब होती हैं, जिन बच्चों की कॉपियां गायब होती हैं, उनको ये एवरेज मार्क्स देकर पास कर देते हैं। बच्चों से पैसे लेने के लिए कर देते हैं, जानबूझ के कॉपियों को खो देते हैं। बच्चों का व्यवस्था खत्म ही है, पैसों के लिए करते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय बहुत भ्रष्ट विश्वविद्यालय, बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं इसमें, इसकी अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए। ये बहुत गंदी यूनिवर्सिटी है। NSUI के उपाध्यक्ष वंश महेश्वरी का कहना है कि CBI जांच होनी चाहिए, और तो और ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि जब ग्वालियर में विद्वान प्रोफेसर और शिक्षक हैं तो कॉपियां बाहर आखिर क्यों भेजी जा रही हैं? क्या ग्वालियर में या जो ग्वालियर के आसपास जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्या वहाँ योग्य शिक्षक नहीं है, सो आप कॉपी जचवाने के लिए बाहर बेच रहे हो?
आप बाहर ठेकों पे कॉपी बेच रहे हो अपने खुद आर्थिक लाभ लेकर। जो रजिस्ट्रार या बीसी किसी पे मैं मतलब प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगाऊंगा, पर कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ लेकर बाहर ठेकों पे कॉपियाँ जचवाने के लिए भेजी जा रही है भारी संख्या में। जीवाजी विश्वविद्यालय के अंडर में कई लीड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस हैं। आप इतने योग्य शिक्षक हैं, क्या आप इन शिक्षकों को योग्य नहीं मानते? अब तक आप इन छात्रों की बात सुनकर समझ चुके होंगे कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब यूनिवर्सिटी पर कोई गंभीर आरोप लगा हो। इससे पहले कई बार रिश्वतखोरी और लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भी जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जीवाजी विश्वविद्यालय अब इसे मानवीय भूल मान रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ग्वालियर में अगर शिक्षक इन कॉपियों को जांचने के लिए बैठे हैं तो इन कॉपियों को बाहर क्यों भेजा जा रहा है? इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।